नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 2.2 का। इसके पहले की प्रश्नावली अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की क्लास 12th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की प्रश्नावली का अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो इस प्रश्नावली के जितने प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, देखिए तो पहला प्रश्न हमारा ये है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम मान लेते हैं। मान लिया कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। ये कैसे हुआ? अगर आपने पहला प्रश्न यानी पहली प्रश्नावली देखी है 2.1 तो आपको पता होगा कि ये कैसे हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उस प्रश्नावली को देखें, उसके बाद इस प्रश्नावली पर आए। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने x के बराबर तो साइन थीटा मान लिया ना, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम साइन थीटा रख सकते हैं। तो चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं, RHS राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड ले लिया हमने। तो ये है हमारे पास कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब x के स्थान पे तो थीटा साइन थीटा माना है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ साइन थीटा रख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 इंटू x के स्थान पे साइन थीटा माइनस 4 इंटू x के स्थान पे साइन क्यूब है तो इसका भी क्यूब थीटा। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब ये जो 3 साइन थीटा, देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो बराबर होता है सूत्र के साइन 3 थीटा के। होता है ना, कक्षा 10 में आपने अच्छे से अध्ययन किया है। अगर नहीं अध्ययन किया है तो इसको याद कर लीजिएगा। सारे के सारे त्रिकोणमिति फलन ये जो हैं इसमें आपको सूत्र पता होने चाहिए, बहुत आसानी से सवालें लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं। तो यानी इसके स्थान पे यहाँ पे इस पूरे स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 थीटा। अब ये इन्वर्स और ये साइन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है भाई? थीटा की वैल्यू तो है साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। तो ये देखिए 3 साइन इनवर्स x और यहाँ पर भी 3 साइन इनवर्स x। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इजी था। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो इसमें मानना पड़ता है। मानना ज़्यादातर काट पीट करनी होती है तो ध्यान से समझ करके मानना पड़ता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x बराबर हो जाए कॉस थीटा। पहली चीज़ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये इधर आएगा भाग में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ये हो गया RHS। क्या है भाई? राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब जहाँ जहाँ पे x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि कॉस इनवर्स 4, उसके बाद इंटू ना लगाऊँ, डायरेक्ट लिख दूँ तो ये हो जाएगा कॉस x क्यूब है तो ये क्यूब और थीटा, फिर माइनस 3 इंटू x के स्थान पे कितना भाई? x के स्थान पे भी हम कॉस लिख सकते हैं। अब ये किसका सूत्र होता है? ये जो सूत्र हमें ब्रैकेट में प्राप्त हो गया लिख देते हैं, चूँकि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा रहेगा, ये तो बराबर होता है कॉस 3 थीटा के। इसका मतलब इस पूरे के स्थान पे हम cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे cos इनवर्स, क्या हो जाएगा? इस पूरे के स्थान पे भाई हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा
इस कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, कॉस इन्वर्स यक्स, तो हम लिख सकते हैं इक्वल करके 3 कॉस इन्वर्स यक्स, चूँकि थीटा बराबर कॉस इन्वर्स यक्स है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉस इन्वर्स यक्स, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है 3 कॉस इन्वर्स एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यल एच यस बराबर है आर एच यस के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे यक्स और वाई का सूत्र लग जाएगा, यानी ये लग जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो सूत्र होता है फार्मूला वो होता है tan इनवर्स यक्स प्लस वाई, उसके बाद 1 माइनस यक्स वाई। यक्स के स्थान पे 2/11 है और वाई के स्थान पे 7/24 है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं लेके LHS। तो भाई देखिए डायरेक्ट लगाते हैं फार्मूला, इसको ये फार्मूला इस पर यानी इस पर ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास tan इनवर्स यक्स के स्थान पे है 2/11, तो ये हो जाएगा 2/11 प्लस वाई के स्थान पे है 7/24, तो ये हो जाएगा 7/24 पूरे का बटा ये बटा है ना, फिर क्या है हमारे पास 1 माइनस यक्स वाई, यानी यक्स का स्थान पे 2/11 इंटू वाई के स्थान पे 7/24 पूरा ब्रैकेट बंद, इतना हुआ। अब देखिए पूरे का लासा लेंगे, पूरे का लासा लेते हैं अगर, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, 11 और 24 का लासा लेंगे तो जाहिर सी बात है कि 11 और 24 का लासा 11 गुणे 24 आएगा। भाई 11 में 24 का गुणा करना पड़ेगा ना, इतना तो बेसिक है, 11 गुणे 24 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब 11 गुणे 24 और ये देखिए 11 से इस वाले 11 में तो कट जाएगा, और 24 दूना ये हो जाएगा हमें 48, फिर प्लस ये 24 से ये वाला 24 कट जाएगा, और 11 से 7 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77। बस हमने ये काम किया है कि इनका लासा जो गुणा करके लिखते तो 264 आता अभी, लेकिन हमने 264 ना लिख के इन दोनों को 11 और 24 के रूप में रहने दिया है। अच्छा पूरे का बटा, ये पूरे का बटा है, नीचे क्या है हमारे पास 1, ये 11 और 24 ये दोनों एक दूसरे के गुणे में है, यानी 11 गुणते 24 ये तो 1 के स्थान पे आ जाएंगे। भाई जैसे 1 माइनस 2/3 होता तो 3 तो इसके स्थान पे आ जाता ना, तो वही होगा 11 गुणते 24, ये हो जाएगा 11 इंटू 24, फिर माइनस 7 2 के 14 पूरे का बटा क्या आएगा 3, इसका क्या आएगा 11 गुणते 24 ना। आई थिंक ये सिंपल बात है, 11 गुणते 24 ये तो कट गया, हमारे पास बचता क्या है वो देखते हैं। तो ये 48 में 77 जुड़ेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 48 77, ये तो हो जाएगा 125 अपान 11 गुणते 24 ये होता है 264, और उसके बाद माइनस कितना है हमारे पास 14, तो 264 में से 14 जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 125 अपान 264 में से 14 जाएगा तो 250 बचेगा, 125 दूना 250, यानी 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न अब है अगला कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल tan इनवर्स 31/70। एक बार इस पर ट्राई करिए, उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस पर ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर तो लग जाएगा 2 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला, यानी 2 tan इनवर्स, पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो 2 tan इनवर्स यक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो पहले इसमें ही लगा देते हैं ये वाला फार्मूला, तो जब ये लगाएंगे यक्स के स्थान पे हमारा क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, यानी 2 इंटू यक्स के स्थान पे 1/2, और फिर पूरे का बटा क्या भाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास आएगा क्या, tan इनवर्स, ये तो कट गया, ये बचा हमारे पास 1 अपान करके, ये देखिए 4 इधर जाएगा तो 4 एकन्नम 4, 4 में से 1 गया, यानी आएगा हमारे पास 3/4, 3/4। अब क्या हो जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 4 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब भाई ये इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। उसके बाद प्लस आगे का सेम क्या है, tan इनवर्स 1/7, 1/7 ये हो गया। अब देखिए, अब ये फिर से x और y वही सेम फार्मूला, एकदम सेम फार्मूला आ गया है। आप फिर से वही फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए अपने आप से, वीडियो पॉज कर दीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। अब बार बार फार्मूला नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पीछे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के स्थान पे 4/3 प्लस y के स्थान पे 1/7, फिर पूरे का बटा, फिर भाई 1 माइनस x का 4/3 इंटू y 1/7, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये 4 यानी 7 × 21 होगा, लेकिन 3 × 7 ही लिखते हैं इसको। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 7 बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28। उसके बाद प्लस ये वाला 7 से, ये वाले 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 एकन्नम 3, और इस तरह से ये पूरे का बटा, नीचे क्या बचेगा 3, 7 इधर आएगा, ये हो जाएगा 3 × 7 डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए 7 × 21 माइनस 4 एकन्नम 4, और पूरे का बटा 3 × 7, ये 3 × 7, ये वाला 3 × 7 कट गया। हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है tan इनवर्स 28 + 3/21 - 4। हल करते हैं इसको, 28 + 3 ये हो जाएगा tan इनवर्स, 28 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 यानी 31, और ये 21 में से 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 70। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स 31/17, और ये हमारे पास है 31/17। इस तरह से ये भी प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो 4th तक हमने कर लिया। 5th वाला मतलब आगे कहता है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, जहाँ पे पहला है tan इनवर्स 1 + x² - 1/x। 5th क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 + x², उसके बाद √ से बाहर -1/x। यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। देखिए इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जब नहीं दिया है तो हम जाहिर सी बात है कि भाई मान लेंगे कि x बराबर tan थीटा माना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। इतनी बात सिंपल थी। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रख सकते हैं tan, तो हम इसको कह सकते हैं ये हो गया हमारा tan इनवर्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं, √1 प्लस यहाँ पे x² है, x के स्थान पे हम tan रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद -1 √ के बाहर अपान करके क्या है हमारे पास x के स्थान पे क्या हो जाएगा tan थीटा। अच्छा एक बात और, चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इस वाले 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, लेकिन sec स्क्वायर थीटा है और ये है √ में, तो जब √ से बाहर लाएंगे तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, हमें केवल मिलेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में मिलेगा sec थीटा, स्क्वायर तो कट जाएगा ना, सिंपल सी बात है, अपान बचा हमारे पास क्या tan थीटा। इतना हुआ। एक काम हम और कर सकते हैं, फिर काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 भी है, देखिए यहाँ पे हम tan इनवर्स लिख करके
अगर सेक को कॉस के रूप में बदल दें यानी 1/cos थीटा और -1 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते होता है। और tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, लिख सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए लासा लेते हैं तो इसका पूरा लासा आएगा cos, लिख सकते हैं tan इनवर्स पूरे का लासा cos, ये 1 - cos थीटा, ये cos का इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, अपान sin थीटा अपान cos थीटा। अब देखिए ये वाला cos इस वाले cos को काट देगा, हमारे पास बचेगा 1 - cos थीटा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा और नीचे बचेगा sin थीटा। इतनी बात सिंपल थी, लेकिन हम अभी tan को काट नहीं सकते क्योंकि cos में है। हमें उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि ये जो बाहर tan है अंदर भी हमें tan मिल जाए, तो tan से tan कट जाए। अब यहाँ पे हम हाफ थीटा का सूत्र लगाएंगे। देखिए चूँकि होता है 1 - cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से। और हम लिख सकते हैं साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना कर सकते हैं। अब सिर्फ इन चीज़ों को यहाँ पे रखते हैं। रखने पे क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - cos थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना कर सकते हैं, अपान यहाँ नीचे sin थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि ये 2 तो 2 को काट देगा और यहाँ पे ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, यक्स स्क्वायर होता है, तो उसका मतलब होता है यक्स इंटू यक्स। तो इस चीज़ को हम साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 इंटू करके लिख सकते हैं। तो एक नीचे भी साइन थीटा बाई 2 है, तो ये वाला इस स्क्वायर को काट देगा और केवल बचेगा एक। हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास बचेगा साइन tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा अपान कॉस थीटा वो तो होता है tan थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan और थीटा बाई 2 है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये थीटा ये tan इस tan को काट देगा, हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा का अगर मान निकालना चाहे तो हमने क्या निकाला था, थीटा का मान हमने निकाला था tan इनवर्स x, तो हम इसको लिख सकते हैं इस 1/2। अगर इसको लिख दें इस तरह से 1/2 इंटू थीटा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और थीटा का मान tan इनवर्स x। इस तरह से आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/√2। देखिए जब यहाँ पे cos sin tan कुछ ना दिया रहे तो 100% मान लिया करिए कि मानने पर ही लगेगा। अब मानना क्या है, यहाँ पे tan है, कुछ ऐसा मानिए कि tan मिले। तो मान लेते हैं यहाँ पे माना x = sec थीटा, सेक थीटा हुआ। तो अब इसका थीटा का मान निकालें अगर, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स के स्थान पे सेक थीटा हम रख सकते हैं। तो भाई हम रखते हैं यक्स के स्थान पे सेक थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√x स्क्वायर यानी सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना हुआ। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर होता है, यहाँ पे लिखता हूँ tan इनवर्स 1 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे चूकी करके नहीं लिख रहा। सेक स्क्वायर थीटा -1 ये होता है, पहली बात अंडर रूट, ये होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, इतना पता है। अब देखिए ये स्क्वायर है यानी एक tan कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, tan हमारे पास बाहर आ जाएगा tan, और हमारे पास बचेगा 1/tan थीटा। सिंपल बात है, इजी है कि भाई स्क्वायर था अंडर रूट पे था तो स्क्वायर हट गया और अंडर रूट से बाहर आया तो केवल tan थीटा बाहर आया है। अब 1/tan थीटा क्या होता है, 1 ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा, वो तो होता है cot थीटा, होता है ना cot थीटा। तो ये तो हमें मिल गया cot थीटा, लेकिन हमें cot में नहीं लाना, हमें यहाँ पे भी tan चाहिए, क्योंकि तभी tan से tan कटेगा। तो हम इसको क्या करते हैं π/2 यानी 90 - थीटा कर देते हैं। tan इनवर्स बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये tan हो जाएगा π/2 - थीटा। सिंपल बात है ना, tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है, ये तो पता है आपको π/2। अब ये tan से ये tan कट जाएगा, बचेगा π/2 - थीटा। हमारे पास बचा है π/2 - थीटा। अब थीटा का मान हमने तो निकाला, ये हम इसको लिख सकते हैं π/2 और थीटा का मान हमारे पास है सेक इनवर्स x, और यही हो जाएगा इसका आंसर।
अगला है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद अपान में 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ईजी सवाल है, बार बार देखिए, बार बार सूत्र को नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा, बार बार कर रहे हैं हम एक ही चीज़ को। देखिए tan ये वाला है 1 माइनस कॉस एक्स, इसके स्थान पे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने पीछे किया, अभी किया इसको, और इसको नीचे वाले 1 प्लस कॉस एक्स के लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बाई 2 भी होगा, हाफ में आएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इतना इजी है, सिंपल है। एक बात और, ये अंडर रूट पूरे का है, नहीं तो आप हाफ ही माने, पूरा कर दिया जाता है, ये पूरे का अंडर रूट है। तो ये हो गया क्या हमारे पास, देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर से समझ लीजिए, इसी चीज़ को अभी अपने पीछे भी किया था, इतना तो आपको पता होना चाहिए। कक्षा 10 के सूत्रों का प्रयोग करके हम इसको हल कर रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये बराबर होता है टैन थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स अंडर रूट, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आई बात। अब देखिए ये टैन इनवर्स, भाई ये टैन, एक टैन बाहर आ जाएगा, चूँकि स्क्वायर है तो एक टैन, और ये होगा एक्स बाई 2, तो ये टैन से ये टैन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स बाई 2। ठीक है, इसको आंसर लिख देंगे। 8वां प्रश्न है कि टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बहुत ईजी आया है, बस एक काम करना है यहाँ पे। आप एक काम करिए कि अंश व हर में आप गुणा कर दीजिए कॉस एक्स, चलिए भाग देने पर, यानी अंश व हर में कॉस एक्स से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये होगा टैन इनवर्स कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स अपान कॉस एक्स से भाग दे रहे हैं तो ये भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, चूँकि कॉस से भाग दे रहे हैं, और अपान ये कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये कॉस इस कॉस को काट देगा, ये कॉस इस कॉस को काट देगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा टैन इनवर्स कॉस कॉस हो गया यानी 1 माइनस साइन अपान कॉस, ये होता है टैन थीटा। सॉरी, यहाँ पे यक्स है तो यक्स ही लिखिए, और ये हो गया 1, और इसके देखिए प्लस है तो साइन अपान कॉस, ये हो जाएगा टैन यक्स। इतना हो गया। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चूँकि ये जो 1 होता है ये बराबर होता है टैन पाई बाई 4 के। पाई बाई 4 का मतलब पाई का मान 180, 80 में 4 से भाग दिया तो आता है आपका 45, यानी 45 अंश का मान होता है कितना, 1। यानी 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं कितना, टैन 40/5, 4/4। तो हम इसको कर सकते हैं टैन इनवर्स 1 के स्थान पे टैन पाई/4 माइनस ये हो जाएगा टैन एक्स। देखिए ये क्या है, 1 है, तो इसको भी लिख सकते हैं टैन पाई/4 माइनस। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर इसमें ये जो दिया है, अगर इसमें हम 1 से गुणा कर दें, 1 से गुणा कर दें तो क्या कोई मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। जैसे हमारे पास अगर पहले से x है और उसमें 1 से गुणा कर दें तो ये x ही आएगा, x एकन्नम x ही आएगा। तो यहाँ पे गुणा क्यों कर रहा हूँ, ये देखिए tan x तो लिख सकते हैं भाई, tan x हमने लिख दिया, चलिए इनटू 1 लिखा हमने, उस 1 का भी मान लिखते हैं, तो ये हो जाएगा टैन पाई/4। ठीक है, अब देखना समझना, ये सूत्र बन गया, किसका सूत्र बन गया, टैन a माइनस बी का, टैन a माइनस टैन b प्लस है, उसके बाद 1 प्लस टैन a टैन b। इजी है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मान मत रखिए आप, यहाँ पे तो 1 ही होता है, हमने रख दिया था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये तो बन गया सूत्र, ये हो गया टैन इनवर्स, अंदर क्या है हमारे पास, ये है, इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ये है हमारे पास टैन, और ब्रैकेट में a के स्थान पे पाई/4 माइनस b के स्थान पे x। इस टैन से ये टैन कट गया, यहाँ पे 1 ही रखिएगा। ठीक है, मैंने मान रखा 1 लाके सब जगह रख दिया, लेकिन यहाँ पे 1 ही आपको रखना है, टैन पाई/4 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो सूत्र नहीं बनेगा। तो हमारे पास बचता है क्या है,
π/4 माइनस यक्स। ठीक है, आसान है ना। 9वां प्रश्न है tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले मान लेंगे यक्स बराबर ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए थीटा है, एक तो यक्स, पहले ए उधर जाएगा तो यक्स अपान ए हो गया, इतना हुआ, और ये उधर गया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। यानी इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं लिखते, हम इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स अपान ए। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था कि कैसे हुआ। ठीक है, यानी ए था, गुणा में था, इधर गया भाग हो गया, और ये इन्वर्स भी उधर गया, और इस चीज़ को हमने उठा के ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स यक्स अपान ए। अब देखिए जहाँ जहाँ पे यक्स बराबर हमने माना है ए साइन थीटा, तो हम जहाँ जहाँ पे यक्स है वहाँ पे हम ए स्क्वायर यानी ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, यक्स है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपान अंडर रूट है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर रहेगा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो यानी ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। इतना हो गया, आसान है ना। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये है tan इनवर्स, यहाँ पे ये ए साइन थीटा तो जैसे है वैसे रहने दीजिए, लेकिन नीचे देखिए तो इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर तो हट गया, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम रख सकते हैं, ये मान रख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान, ये अंडर रूट में है तो देखो अंडर रूट से बाहर लाते हैं, ये एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि डाउट ना रह जाए, ए स्क्वायर और इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। अब देखिए क्या होगा, ये तो tan है, tan अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे ए साइन थीटा अपनी जगह पे रहेगा भाई, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा ए के, ये कॉस स्क्वायर ये थीटा है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास बचता क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर रखें यहाँ पे लिख दिया करिए, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान हमने क्या निकाला है, साइन इनवर्स यक्स अपान ए। इस तरह से ये भी हो गया। इसमें का ये 10वां प्रश्न बच रहा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इसे आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे, अगर आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो परेशान नहीं होना। अब इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा इस प्रश्नावली का, उसमें मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के क्लास 12th के NCERT मैथ की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें।